यह प्रश्न आपके सीरीज में दो तरह से दिए गए हैं। एक है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ बताइए। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 8 अंकों का पूछा जाता है। और प्रश्न संख्या 9, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है? संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताइए। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 15 अंकों का पूछा जाता है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। और यह प्रश्न बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड का प्रश्न है और आपका विषय है अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ। संज्ञान कुछ महत्वपूर्ण मानसिक क्रियाओं या प्रतिक्रियाओं का नाम है जिससे शिशु में, बालक में जानने समझने की योग्यता का विकास होता है। दूसरे शब्दों में संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या समझना। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास की परिभाषा निम्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से दी है। महोदय हिलगार्ड और उनके साथियों के अनुसार किसी व्यक्ति का अपने स्वयं के विषय में और अपने वातावरण के विषय में विचार ज्ञान, व्याख्या बोध या धारणा का भाव ही संज्ञान है। स्टार्ट के अनुसार बोध या समझ व प्रभाविकता के साथ कार्य करने और बाह्य वातावरण के साथ सुविधापूर्ण ढंग से व्यवहार करने की क्षमता ही संज्ञान है। संज्ञान का अर्थ होता है अपने चिंतन पर चिंतन करना, यानी हमारे मस्तिष्क में कोई विचार उत्पन्न होता है तो उसके बारे में हम सोचते हैं या चिंतन करते हैं। उसी के दौरान, उसी एक विचार या चिंतन के दौरान दूसरा विचार मस्तिष्क में प्रकट हो जाता है, फिर हम उसके बारे में विचार करने लगते हैं। उसे ही हम कहते हैं संज्ञान, यानी अपने चिंतन पर चिंतन करना। जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के मूल निवासी थे। पियाजे जीव वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक थे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जीन पियाजे का है। पियाजे अपने 3 बच्चों और एक भतीजे के विकास का अध्ययन किया है। यानी जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है, यह जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का प्रयोग अपने 3 बच्चों और एक भतीजे के ऊपर यह प्रयोग किया था। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के संबंध में बताया है कि संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है जिसमें प्राणी अपने वातावरण से प्राप्त करता है। अनेक मानसिक क्रियाओं की सहायता से बालक अपने वातावरण से संबंधित ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार से वातावरण से प्राप्त या अर्जित ज्ञान द्वारा बालक के भीतर विशेष प्रकार की मनोवैज्ञानिक संरचनाओं का निर्माण होता है। बालक द्वारा अर्जित व्यवहार तथा ज्ञान भंडार के समुच्चय को पियाजे द्वारा स्कीमा कहा गया।
स्कीमा का अर्थ होता है नए ज्ञान में पुराने ज्ञान को ठूंस लेना ही स्कीमा कहलाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक 4 पैर वाले जानवर को देखता है जैसे कि बिल्ली, फिर उसे पता चलता है अपने समाज के लोगों द्वारा कि यह इस प्राणी का नाम बिल्ली है। फिर वह दूसरे प्राणी को देख लेता है, एग्ज़ाम्पल कुत्ते को, और उसे यह पता चलता है कि यह बिल्ली नहीं बल्कि यह कुत्ता है। यानी जो पुराना स्कीमा था, जिस कुत्ते को बालक ने बिल्ली मान लिया था, उसका वह पुराना स्कीमा टूट जाता है और यह नया स्कीमा जुड़ जाता है। इसे ही हम स्कीमा कहते हैं। यह स्कीमा आयु के साथ साथ बदलता रहता है, अर्थात बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप आयु बढ़ने के साथ साथ परिवर्तित व परिमार्जित होता रहता है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है। नंबर 1 संवेदी पेशी अवस्था, जो जन्म से 2 वर्षों तक होती है। नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। नंबर 3 स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 7 से 12 वर्ष होती है। नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 12 से 17 वर्ष होती है। अब हम जानेंगे इन चारों अवस्थाओं के बारे में। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। नंबर 1 संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था यानी जन्म से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा आधे अधूरे शब्दों को बोलता है और घर की वस्तुओं को इधर उधर करता है और वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करता है। उस वस्तुओं को अपने मुंह में डालता है, अपने हाथ की फिंगरों को अपने मुंह में डालता है। इस तरह की क्रिया बालक संवेदी पेशीय अवस्था यानी जन्म से 2 वर्ष की अवस्थाओं के अंतर्गत करता है। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था का बालक चीज़ों को इधर उधर करना, वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करना, किसी चीज़ को पकड़ना, मुंह में डालना आदि क्रियाएं करता है। पियाजे का विचार है कि इस अवस्था में बालक अपने आँख, कान, हाथ और अन्य संवेदनाओं के द्वारा विचार या चिंतन करते हैं। प्रारंभ में शिशु के भीतर केवल सहज क्रियाएं ही हो पाती हैं, जिसे सहज स्कीमा कहा जाता है। सहज क्रियाओं की सहायता से शिशु बाह्य जगत की अनेक अनुभूतियों का अनुभव करता है, जिससे शिशु बाह्य जगत के उद्दीपकों का बोध करने लगता है और वस्तुओं के संबंध में ज्ञान अर्जित करने लगता है। जब शिशु को अनुभूतियों की पुनरावृत्ति होती है तो उसका अर्जित ज्ञान अर्जित स्कीमा में परिवर्तित हो जाता है। आयु बढ़ने के साथ साथ बालक सहज क्रियाओं को व्यवहार में परिवर्तन करना शुरू कर देता है। 5 से 6 माह की आयु में बालक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। यहाँ तक कि 10 से 12 माह की आयु होते होते बालक प्रयत्न और भूल द्वारा नवीन घटनाओं तथा वस्तुओं को भी समझने का प्रयास करने लगता है। नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक, यदि आप अंग्रेजी का पी लिखते हो और आप इसे
बी बना देते हो तो बच्चा वापस बी नहीं बना पाता। शुरुआती बिंदु से आगे चले जाने पर वापस न लौट पाना इस अवस्था के अंतर्गत होता है कि बालक को लगता है पी को अगर बी बना दिया जाए तो पी ख़त्म हो जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसलिए इस अवस्था में बालक वापस नहीं लौट पाता, लेकिन हम दोबारा से बी को पी बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि 7 में 3 जोड़ दिया जाए तो 10 हो जाता है, तो बालक को लगता है कि 7 में 3 जोड़ने पर 10 बन गया। अब 7 और 3 खत्म हो गया है, लेकिन वास्तव में 7 और 3 हमेशा 10 के अंदर मौजूद रहते हैं। हम इसे वापस 7 और 3 बना सकते हैं, लेकिन बालक ऐसा नहीं कर पाता। यह प्रक्रिया इसी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष की अवस्थाओं के अंतर्गत ही होती है। यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। वह अनुकरण, खेल भाषा, चित्र निर्माण आदि की सहायता से अधिक ज्ञान का अर्जन करता है और धीरे धीरे प्रतीकों को ग्रहण करना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक चिंतन की शुरुआत करता है, इसलिए उसके चिंतन में तर्क शक्ति का अभाव होता है और उसके निर्णय त्रुटिपूर्ण होते हैं। बालक विकास की पहली अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने के योग्य हो जाता है। यानी जो पहली आपकी थी संवेदी पेशीय अवस्था, उसके मुकाबले दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक और अधिक परिपक्व हो जाता है और समस्याओं का समाधान करने की योग्यता और अधिक आ जाती है। इस अवस्था में उसमें आत्म केंद्रितता का उदय होता है। इस अवधि के अंत तक जब बालक में कुछ सामाजिक विकास उत्पन्न हो जाता है, तब उसकी यह आत्म केंद्रितता कुछ कम होने लग जाती है। इस अवस्था में मुख्यतः भाषा और वस्तुओं तथा घटनाओं के अर्थ का विकास होता है। पियाजे का विचार है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। इस अभाव के कारण वह परंपरागत समस्याओं को तभी सीख पाते हैं जब उन्हें कुछ शिक्षण प्रशिक्षण दिए जाते हैं। नंबर 3, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 12 वर्षों की अवस्था। इस अवस्था में हर चीज़ में सुधार होता है और बालक अब समझ जाता है कि पी को बी बना देने पर पी का नाश नहीं होता और 7 में 3 जोड़ देने पर 7 और 3 का नाश नहीं होता। बी को पुनः पी बनाया जा सकता है और 10 को पुनः 7 और 3 में तोड़ा जा सकता है। संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था 7 से 12 वर्ष की अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था अपनी पूर्व की 2 अवस्थाओं की अपेक्षा और अधिक विकसित तथा संज्ञान से परिपूर्ण होती है। इस अवस्था में बच्चे मूर्त तथा निरीक्षण योग्य वस्तुओं के विषय में तार्किक चिंतन करने योग्य हो जाते हैं, लेकिन उनका तर्क सीमित प्रकार का होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तथा स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि
स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में तर्क विकसित होने के कारण वार्तालाप में प्रवीणता आ जाती है, यानी बालक बड़े बड़े शब्दों का अपने वार्तालाप के दौरान उसका प्रयोग करता है। बालक में यह ज्ञान विकसित हो जाता है कि वस्तुओं के मूलभूत गुण बदलते नहीं, यानी P को B बना देने पर P का नाश नहीं होता, हम पुनः B से P पर लौट सकते हैं। या 7 में 3 जोड़ देने पर 10 आता है, परंतु 7 और 3 का नाश नहीं होता, वह हमेशा मौजूद रहता है। हम कभी भी 10 को तोड़कर 7 और 3 ला सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं वस्तुओं के मूलभूत गुण बदलते नहीं, वे अपरिवर्तित प्रकार के होते हैं, वस्तु के रूप में परिवर्तन हो जाए। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक अनेक कार्यों के लिए मानसिक प्रतिभा प्रस्तुत कर सकता है। वह वस्तुओं के गुण या अवगुणों के आधार पर उनमें संबंध स्थापित करके तथा अंतर करके अनेक वर्गों में वर्गीकृत कर सकता है। यानी बालक में इस अवस्था के दौरान चीज़ों को वर्गीकृत व्यवस्थित क्रम में रखने का गुण आ जाता है, जैसे अच्छा खराब, उपयोगी अनुपयोगी, खट्टा मीठा, लाल पीला, हरा नीला और छोटा बड़ा आदि को वो वर्गीकृत कर सकता है। यानी वर्गीकृत के दौरान वह फलों को एक वर्गीकृत कॉलम में और सब्जियों को दूसरे वर्गीकृत कॉलमों में रख सकता है। इसलिए बालक में इस अवस्था में वर्गीकरण का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था के बालकों में संख्या बोध का पर्याप्त सीमा तक विकास हो जाता है। नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी 12 से 17 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में बालक एक साथ कई दिशाओं में सोच सकता है या चिंतन कर सकता है और बालक में परिपक्वता आने लगती है। संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था 12 वर्ष से शुरू होकर उत्तर किशोरावस्था यानी कि लगभग 17 वर्ष की आयु तक चलती है, क्योंकि अधिकतर पूर्ण क्षमताएं इस अवस्था के बाद से आने लगती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि 17 वर्ष के बाद किशोर नए तथ्य या कौशलों को सीखते नहीं। इस अवस्था की मुख्य विशेषता है कि बालक में इस अवस्था में अमूर्त संप्रतियों के रूप में चिंतन करने की योग्यता विकसित होती है। यानी इस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन करने की योग्यता का विकास होता है। अमूर्त का अर्थ होता है जिसको हम देख नहीं सकते या कल्पना। यानी बालक इस अवस्था में अमूर्त चिंतन के द्वारा किसी काल्पनिक चीज़ों के बारे में सोच सकता है। यानी कोई वस्तु उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं है, तब भी वह उस वस्तु के बारे में काल्पनिक चिंतन कर सकता है। इस योग्यता द्वारा बालक वास्तविक जगत से काल्पनिक जगत की ओर गतिशील होते हैं और परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकते हैं। इस अवस्था में बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी अनेक विषय में कल्पना या विचार कर सकता है। यह परिकल्पनात्मक चिंतन की अवस्था है। इस प्रकार इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन द्वारा अमूर्त नियमों का निर्माण करने में सक्षम हो जाता है।
इस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि परिकल्पनात्मक तथा अमूर्त चिंतन द्वारा बालक तार्किक चिंतन का परिमार्जन भी करने लगता है, अर्थात परिकल्पनात्मक और अमूर्त चिंतन द्वारा बालक का निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क परिष्कृत होता है। तार्किक चिंतन के कारण इस अवस्था में बालक वास्तविकता तथा अवास्तविकता में भेद करने में सक्षम हो जाता है। यानी बालक इस अवस्था में यह समझने लगता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या वास्तविक है और क्या वास्तविक है। इसका ज्ञान इस अवस्था के अंतर्गत बालक को हो जाता है। इस प्रकार उसमें यह योग्यता विकसित हो जाती है कि वह निर्णय कर सकता है कि तर्क वाक्य एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं। इस अवधि में बालक में विचारशील चिंतन भी विकसित हो जाता है, जिसके द्वारा वह तर्क का परीक्षण और मूल्यांकन करने में समर्थ हो जाता है। यानी बालक स्वयं चिंतन करता है, स्वयं विचार करता है और स्वयं तर्क करता है और स्वयं परीक्षण भी करता है और साथ ही साथ इस अवस्था में बालक स्वयं ही मूल्यांकन भी कर लेता है। आपकी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।